आज हम देख रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होती अगर, तो वहां पर तो क्या होता कि जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया है, ठीक है, वो सीधा कहां ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल में। कैपिटल के लिए हम कोई सेपरेट लेजर बनाते नहीं है एट द एंड ऑफ द ईयर। हम क्या करते हैं, वही बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर प्रॉफिट है तो वो ऐड हो जाता है, ड्रॉइंग्स वगैरह है तो वो लेस हो जाती है। सिंपल एक दो आइटम के ऐड लेस होने पर ही अपना क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट वहां पर आ जाता है और हम वहां क्लोजिंग कैपिटल बड़ी आसानी से उसका एडजस्टमेंट हम बैलेंस शीट के अंदर ही कर दिया करते थे, आपको याद होगा। लेकिन यहां पार्टनरशिप में क्या है कि बैलेंस शीट, देखिए पी&एल अकाउंट बन गया, नेट प्रॉफिट आ गया, पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग डिफरेंट हेड्स में। उसके बाद बैलेंस शीट बनाने से पहले हमको यहां पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के सेपरेट लेजर प्रिपेयर करने पड़ते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है ताकि हम ये बता सकें कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर उन पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी। ठीक है सर, ये तो अपन बैलेंस शीट में भी तो एडलेस करके बता सकते थे, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर कैपिटल के थ्रू एडजस्ट होने वाले आइटम्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप में इतने अलग अलग अप्रोप्रिएशंस के हेड नहीं होते थे जितने यहां पर हैं, इसलिए अब कोई एक दो आइटम नहीं है, यहां बहुत सारी ऐसी चीजें जो पार्टनर की कैपिटल को डायरेक्ट उस पर इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो हमको पता है कि ऐसे बहुत सारे आइटम है। जब हमने जहां एंट्रीज की थी शुरू में स्टूडेंट, तो आपको पता है हमने सारी एंट्रीज की थी, तो सबसे पहली एंट्री कहां से होती थी? थ्रू पार्टनर कैपिटल। और सेकंड एंट्री जो क्लोज होने, जो मोस्टली एंट्रीज जो नॉमिनल नेचर की जो अकाउंट ओपन कर देती थी, वो एंट्री क्लोज होने के लिए फिर कहां जाती थी? पी&एल अप्रोप्रिएशन, है ना। बाकी मोस्टली सारी एंट्रीज कहां से होती है? आपकी पार्टनर कैपिटल से, है ना, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि अगर कुछ देना है तो पार्टनर कैपिटल में प्लस कर दो, कुछ लेना है तो पार्टनर कैपिटल से माइनस कर दो। ओके, तो कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो पार्टनर की कैपिटल पर असर डालते हैं, हमको पता है। मैंने लिस्ट बनाई, आप जल्दी से देख लीजिए। सैलरी कमीशन, अगर पार्टनर को सैलरी कमीशन देना है तो उसकी कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। लाइबिलिटी है फर्म के लिए कैपिटल, तो लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है जब वो इंक्रीज होती है, और जब लाइबिलिटीज कम होती है तब हमेशा डेबिट होती है। तो सैलरी कमीशन कैपिटल को बढ़ाने वाला आइटम है। आईओसी देंगे, पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, जो देना है वो कैपिटल बढ़ाएगा, जो पार्टनर से लेना है फर्म को उसकी कैपिटल को कम कर देगा। आईओसी उसकी कैपिटल को बढ़ाने वाला आइटम है। डिविजिबल प्रॉफिट, जो पी&एल अप्रोप्रिएशन बनाने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है वो कहां ट्रांसफर करते हैं हम? पार्टनर की कैपिटल में, है ना, वो बढ़ाने वाला आइटम है। अगर उसकी जगह लॉस हुआ तो वो लॉस क्या होगा? वो लॉस जो होगा वो हमारे कैपिटल को कम करने वाला आइटम हो जाएगा, पर जाएगा तो कैपिटल में ही, पर लॉस होगा तो सीधा पी&एल से चला जाएगा। फिर ड्रॉइंग्स कैपिटल को कम करने वाला आइटम है, ये पार्टनर कैपिटल में डेबिट हो जाएगा जाके। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये भी पार्टनर कैपिटल को कम करने वाला आइटम है, ये भी आपकी कैपिटल में जाके डेबिट हो जाएगा, ये कैपिटल को कम कर देगा। कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, वो उसकी कैपिटल को बढ़ाने वाला आइटम है, वो उसकी कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और कोई पार्टनर अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, तो भी उसकी कैपिटल अकाउंट को कम करने के लिए उसकी कैपिटल में ये डेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इतने सारे आइटम्स हम यहां देख रहे हैं जो पार्टनर की कैपिटल पे जो उसमें चेंज ला सकते हैं। ये सारे ऐसे आइटम्स हैं जो कैपिटल को बढ़ा या कम कर सकते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में। तो यहां पर बड़ा फ्रीक्वेंटली इतने बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जिसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो इसीलिए हमको यहां पर जरूरत पड़ती है कि हम सेपरेट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का लेजर कैपिटल का लेजर प्रिपेयर करें, ताकि हमको उसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस का आसानी से पता चल सके। ठीक है, वो एडजस्टमेंट हम बैलेंस शीट में जाके करें, उससे बहुत अच्छा है कि हम इनका सेपरेट लेजर बनाएं और हम उसके एग्जैक्ट बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस क्या है वो हम इन सब आइटम्स की हेल्प से और इस अकाउंट की हेल्प से निकाल सके। और फिर जो क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे वो सीधे कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? पार्टनर की बैलेंस शीट में। तो यहां पार्टनरशिप के अंदर प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो बेसिस पर किया जा सकता है स्टूडेंट्स। पहला बेसिस है फिक्स्ड बेसिस, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग बेसिस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट can be prepared by following two methods. First one is fixed basis. Fixed basis includes the preparation of two ledgers, that is capital account and current account, है ना। फिक्स्ड बेसिस में आपको, अगर फिक्स्ड बेसिस पर अगर आप कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है कोई पार्टनरशिप फर्म, तब उसको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और कोई फ्लक्चुएटिंग बेसिस पर करती है तो सिर्फ उसको एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट। सर अब ये क्या चीज है, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। ओके, देखो नाम से क्या लिख रहा है? फिक्स्ड बेसिस। फिक्स्ड बेसिस का मतलब ये हुआ
कि यहां पर पार्टनर्स ये चाहते हैं कि हर छोटी बात के लिए उनकी कैपिटल पर असर नहीं आए। वो कह रहे हैं कि हर छोटी बात पे तुम तो कैपिटल में उसमें एडजस्ट करते हो, कैपिटल फिर चेंज हो जाती है। जैसे अगर आपने सैलरी डाल दी, कैपिटल इंक्रीज हो गई, कमीशन डाल दिया, कैपिटल इंक्रीज हो गई, आयुष डाल दिया, कैपिटल इंक्रीज हो गई, डिविजनल प्रॉफिट भेज दिया, कैपिटल इंक्रीज हो गई, ड्राइंग्स कर दी, कैपिटल डिक्रीज हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल डिक्रीज हो गई। ठीक है, ये इतने सारे मतलब कह रहे हैं हर चीज जो पार्टनर के साथ होती है तुम तो उसकी कैपिटल पे असर डाल देते हो। तो इतने फ्रीक्वेंटली तुम क्या करते हो, कैपिटल को साल भर में चेंज करते रहोगे, है ना। हर छोटा आइटम करेगा कैपिटल में वो चेंज लाके खड़ा कर देगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि इतना फ्रीक्वेंट चेंज जो होता है किसी भी पार्टनर की कैपिटल में, तो ये कुछ एक तरीका है वो ये लोग ये चाहते हैं कि साहब हमारी कैपिटल जो है वो फिक्स रखो, हमारी कैपिटल में अननेसेसरी हर छोटे ट्रांजेक्शन की वजह से उसके ऊपर इफेक्ट मत आने दो, ठीक है। और हमारी कैपिटल को फिक्स रखो, सिर्फ उसमें चेंज तभी आए जब दो बातें हो, या तो एक्चुअली कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला रहा हो, या कोई पार्टनर एक्चुअली कैपिटल को विड्रॉ करके ले जा रहा हो। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट ही रिड्यूस कर रहा है बिजनेस से, कैपिटल विड्रॉ कर रहा है। ड्राइंग्स नहीं, ड्राइंग्स तो आउट ऑफ प्रॉफिट होती है, ये ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, तो कैपिटल को ही विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो ये कैपिटल को जब विड्रॉ करे या एक्चुअली कैपिटल लेके आए, जब मतलब वो उसके कहने का मतलब है कि कैपिटल अकाउंट में तभी चेंज आए जब या तो और पार्टनर कैपिटल लाए या पार्टनर लेके कैपिटल चला जाए, बाकी और किसी आइटम की वजह से हमारी कैपिटल पर असर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इससे ये फायदा हो सकता है कैपिटल अकाउंट फिक्स बेसिस पे मेंटेन करने से कि उनको ये पता चलता है कि एक्चुअली वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसकी वजह से उनकी कैपिटल में उनकी कैपिटल में चेंजेस आ रहे हैं, वो बड़ा आसानी से पता चल जाता है। हालांकि हम अगर सारे आइटम्स को भी दिखाएं तो हमको रीजन तो पता चलता है, लेकिन उसमें साल में बार बार कैपिटल फ्लक्चुएट होती है, तो उसमें जो बैलेंसेस हैं वो डिफर होते हैं, वो फ्लक्चुएट होते हैं एक समय से दूसरे समय तक, जो अपन अभी यहाँ देखेंगे। ठीक है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी कैपिटल के बैलेंसेस क्या रहे, फिक्स्ड लेवल पर मेंटेन रहे, वो तभी चेंज हो जब या तो एक्चुअली कोई कैपिटल लाए या कोई कैपिटल लेकर चला जाए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि सिर्फ कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल इंट्रोड्यूस होना और कैपिटल विड्रॉ होना, ये दो एडजस्टमेंट ही कहां से होंगे, पार्टनर की कैपिटल से। और ये बाकी सारे ये सारे एडजस्टमेंट 1 से लेकर 5 तक वाले एडजस्टमेंट है वो सर, ये 1 से लेकर 5 तक वाले एडजस्टमेंट है, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, उसका नाम है पार्टनर का करंट अकाउंट। मतलब अब सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट्स, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब कैपिटल में एडलेस नहीं होंगे, कैपिटल की बजाय कौन सा अकाउंट में एडलेस होंगे, करंट अकाउंट में। जो चीजें पहले, ये सारी चीजें जो कैपिटल में इंक्रीज होती थी, क्रेडिट होती थी, वो अब कैपिटल की बजाय कहां जाएगी, करंट अकाउंट में क्रेडिट होने। और जो चीजें पहले कैपिटल से डेबिट होती थी, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो अब कैपिटल अकाउंट की बजाय कहां से विड्रॉ होंगी, कहां से कम होंगी, करंट अकाउंट की कौन सी साइड, डेबिट साइड चली जाएंगी। मतलब ये सारे आइटम जो नॉर्मली पार्टनर की कैपिटल पे जो इंपैक्ट डालते थे, जो उस पार्टनर की कैपिटल को चेंज करते हैं, वो सारे आइटम अब पार्टनर की कैपिटल को चेंज नहीं करेंगे। पार्टनर की कैपिटल क्या रखने हैं, फिक्स्ड रखने हैं। पार्टनर की कैपिटल में सिर्फ दो ही केस में चेंज आएगा, या तो उसकी कैपिटल एक्चुअली वो कैपिटल ला के इंट्रोड्यूस करके बढ़ाना हो, या वो कैपिटल ही वापस घर लेकर जा रहा हो। इन दो केसों में ऐसा कैपिटल में चेंज आएगा, बाकी किसी केस में कैपिटल में चेंज नहीं आएगा। और बाकी वो सारे आइटम जो कैपिटल में चेंज लाते हैं, वो अब कैपिटल की बजाय एक नए अकाउंट में चले जाएंगे, उसका नाम है पार्टनर का करंट अकाउंट। होना वही है लेकिन दो अलग अलग अकाउंट से। ठीक है, कैपिटल पे इंपैक्ट नहीं आएगा, कैपिटल के अलावा वो सारे आइटम अब कहां जाएंगे, करंट अकाउंट में। ये तो होगा जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस पे रखना चाहेंगे, फिक्स्ड बेसिस पर। अगर हम फ्लक्चुएटिंग बेसिस पर रखना चाहेंगे तो यहां सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, जो है कैपिटल अकाउंट, जो नॉर्मली आप करते हो। उसमें ये सारे ट्रांजैक्शन, चाहे वो आईओसी हो, ये सारे आइटम चाहे वो आईओसी हो, कमीशन हो, डिविजनल प्रॉफिट हो, ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, सिर्फ एक ही अकाउंट में जाएंगे, वो है कैपिटल अकाउंट। बढ़ेगा तो भी कैपिटल और कम होगा तो भी कैपिटल से, कोई अलग अलग अकाउंट आपको मेंटेन नहीं करने पड़ते। यहां पर जो है आपका ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस चेंज होगा, बार बार कैपिटल के बैलेंस चेंज होते जाएंगे। ठीक है, ईयर बाय ईयर, टाइम टू टाइम। लेकिन यहां पर पार्टनर के कैपिटल के बैलेंसेस ईयर बाय ईयर चेंज नहीं होंगे, अनटिल और अनलेस कोई पार्टनर कैपिटल लाया और ले गया नहीं है। बाकी और कोई आइटम पार्टनर की कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, वो सारे आइटम कहां इंपैक्ट डालेंगे, पार्टनर के करंट अकाउंट पर। तो ये था बच्चों एक सिंपल सा कंसेप्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने का। तो फिक्स्ड बेसिस पर अगर हम कैपिटल, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि आपको क्या करना है, कौन से बेसिस पर मेंटेन करना है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, और कुछ नहीं कहा है अगर, है ना, तो हम हमेशा अज्यूम करते हैं फ्लक्चुएटिंग बेसिस। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। जब उसने क्वेश्चन में कभी ये नहीं बताया, वो कह रहा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन वो नहीं ये बता रहा कि कौन से बेसिस पर मेंटेन किया। ठीक है, तब हम ये मानेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, नॉर्मली वो किस बेसिस पर
पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे फ्लक्चुएटिंग, तब एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर वो स्पेशली कहते हैं कि पार्टनर की कैपिटल अकाउंट फिक्स बेसिस पर मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। या क्वेश्चन खुद ही जान करके कहते हैं कि आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाने, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या मेंटेन कर रहा है, फिक्स्ड बेसिस। आगे आपको बात समझ में? अब हम इनके फॉर्मेट्स को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। आइए, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का अगर फिक्स्ड बेसिस है तो पहले मैंने आपको पता है कि दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैपिटल एंड करंट। पहले मैं आपको कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बता रहा हूं, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, ठीक है। हमको पता है पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी फर्म के लिए, है ना। तो फर्म के लिए अगर ये लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस हमेशा कौन सी साइड होता है, क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट साइड होता है। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो अगर प्रीवियस ईयर से बैलेंसेस आ रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में होगा, क्योंकि ये लायबिलिटी है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि पिछले साल क्लोज हुआ होगा बैलेंस शीट, तो वापस ओपन हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, यहाँ ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और अगर आप बिजनेस आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, तो फिर बैलेंस बीडी होने का सवाल ही नहीं होता, वहां तो पहली बार कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी, इसलिए फिर उस केस में बैलेंस बीडी नहीं होगा, ठीक है। अगर ऑलरेडी आपको अपनी कैपिटल गिवन है तो आप बैलेंस बीडी लिख दीजिए, नहीं गिवन है अभी से स्टार्ट होगा तो बैलेंस बीडी के बाद से वाला यहां से स्टार्ट करेंगे कैपिटल के इंट्रोडक्शन से, ठीक है। अच्छा, ये ओपनिंग कैपिटल आपने रख दी, इसका लॉजिक मैंने बता दिया, क्योंकि ये लायबिलिटी और लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होते हैं। सेकंड, अपने को पता है कि फिक्स्ड बेसिस में कैपिटल अकाउंट में दो ही जगह असर आएगा, दो ही बार असर आएगा, या तो कैपिटल बढ़ रही हो एडिशनल कैपिटल से, या कैपिटल विड्रॉ करी जा रही हो। तो यहां पर भी वही हो रहा है स्टूडेंट्स, आप देखिए, अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो कैपिटल बढ़ेगी, है ना। तो कैपिटल बढ़ेगी, नया पार्टनर अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है उसकी जर्नल एंट्री याद कीजिए, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है। आपने जिंदगी में पहली एंट्री सोल्ड प्रॉपर्टीशिप में भी कैपिटल इंट्रोडक्शन की सीखी थी, वो क्या थी, कैश टू कैपिटल। यहाँ पे भी वही एंट्री, कैश टू कैपिटल, पर कैपिटल की जगह अपन उस पर्टिकुलर पार्टनर का भी नाम लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, एक ही ओनर नहीं है, तो ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, लाइक दिस। तो कैश टू कैपिटल वही एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अगर आप देखें उस एंट्री से पोस्टिंग करें, अगर उस जर्नल एंट्री से पोस्टिंग करें तो कैपिटल अकाउंट में क्या पोस्टिंग हो जाएगा, बाय कैश और बैंक। हमने जर्नल से लेजर बनाना सीखा हुआ है, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी सिखाया हुआ है, सेकंड वीडियो में आपको, ठीक है। चलिए, ठीक है, कैपिटल क्रेडिट हुई किसकी वजह से, कैश और बैंक की वजह से, ठीक है। ओके, कैपिटल बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात इफेक्ट कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। किसकी वजह से आ रहा है, कैश और बैंक की वजह से आ रहा है। ओके, चलिए। इसी तरह से अगर कभी पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ करके ले गए तो क्या होगा, वो कैपिटल को कम कर देगा। कम कर देगा मतलब कैपिटल बढ़ती है, लायबिलिटी है तो क्रेडिट, और कम होती है तो डेबिट, ठीक है। अच्छा, तो डेबिट होगी किसके नाम से, पार्टनर किसको कैपिटल को विड्रॉ किस रूप में करके लेके जाएंगे, किस फॉर्म में, सर कैश और बैंक की वजह से लेकर जाएंगे, तो कैश और बैंक। नहीं तो आपको जर्नल एंट्री याद होगी, कैपिटल को विड्रॉ करने की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश और बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे और कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो कैपिटल टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल टू कैश और बैंक, ये एंट्री होगी, उसका पोस्टिंग। अगर उससे नहीं सीधा ही देखना है तो कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में जाएंगे आइटम, कम होगी तो डेबिट साइड में। बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड में, कैपिटल किसकी वजह से बढ़ी, कैश या बैंक की वजह से आई, गई किसकी वजह से, कैश या बैंक की वजह से विड्रॉ हुई, तो कारण लिख दिया। ओके, और कोई आइटम यहाँ आ सकता है, नहीं सर ये फिक्स बेसिस है, सिर्फ इन दो कारणों की वजह से एडिशनल कैपिटल और कैपिटल का विड्रॉल, इसी वजह से कैपिटल चेंज होगी, बाकी कैपिटल में चेंज नहीं होगा। क्यों सर, ये इतने सारे आइटम और है वो, हाँ सर इतने सारे आइटम हैं, लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट में ये सब कैपिटल पे असर नहीं डालते, उसका नाम ही फिक्स्ड है, हर छोटी बात के लिए कैपिटल चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो फिर सर ये सारे आइटम कहां जाएंगे, इसके लिए हम एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है पार्टनर का करंट अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो कैपिटल अकाउंट का इतना छोटा सा फॉर्मेट रहता है। उसके बाद हम टू बैलेंस शीट करके इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल देते हैं। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल थी, और कैपिटल अगर आई है तो कैपिटल प्लस हो गई, कोई कैपिटल विड्रॉ करके ले गया तो माइनस हो गई डेबिट होके, और बची हुई कैपिटल या बैलेंसिंग फिगर के रूप में ये आ गई, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है जो आपकी बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलिए, ओके, आपको हमको ये पता है कि कैपिटल जो है पार्टनर्स फ्रीक्वेंटली तो एडिशनल कैपिटल लाके बढ़ाते नहीं और विड्रॉ करते नहीं उसको, है ना, यूजुअली तो नहीं करते, है ना। एक्चुअली जो कैपिटल के बैलेंसेस में बार बार चेंज आता है वो तो इन आइटम्स की वजह से आता है, इन दो को छोड़ देते हैं अपन, है ना। ये दो आइटम तो बहुत कम होते हैं, ये ज्यादा होते हैं, तो इसलिए ये दो चीजें जो बहुत रेयर होती हैं, ठीक है, यूजुअली बहुत फ्रीक्वेंट लेवल पर इसको एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं होता है, तो इसीलिए क्या होगा, यूजुअली कैपिटल के बैलेंसेस क्या रहेंगे, ईयर बाय ईयर सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। तो सर अब इन सारे आइटम के लिए नया अकाउंट बना लेते हैं, एक नया अकाउंट आपको बनाना सिखा देते हैं, वो है पार्टनर का करंट अकाउंट। अच्छा सर बना लीजिए, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, सेम ही फॉर्मेट है जो इसका था, पर्टिकुलर अमाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट,
यूजुअली पार्टनर्स करंट अकाउंट के भी क्रेडिट बैलेंस होते हैं यूजुअली, लेकिन इसका बैलेंस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और हो सकता है क्वेश्चन में कोई बैलेंस ऑलरेडी हुई ना, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर आप इसी साल से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास करंट अकाउंट के कोई बैलेंसेस नहीं होंगे। तो जैसा क्वेश्चन कहे यूजुअली क्रेडिट बैलेंस ही माने जाते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस लेगा तो हम डेबिट बैलेंस से स्टार्ट कर देंगे, अगर वो क्रेडिट बैलेंसेस देगा तो हम क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो बाय बैलेंस पीडी अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो ठीक है, और अगर वो करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस बोलता है तो टू बैलेंस पीडी, है ना। ये दोनों नहीं हो सकता है एक पार्टनर का क्रेडिट हो एक पार्ट डेबिट हो, जैसा जो होगा उसका जो क्रेडिट से होगा वो क्रेडिट से स्टार्ट होगा, जो डेबिट से होगा वो डेबिट से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है ही नहीं तो वो डायरेक्ट आप अकाउंट इन दोनों बैलेंस के अलावा जो नेक्स्ट आइटम है वहां से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो पार्टनर करंट अकाउंट अब कौन कौन सा आइटम है, ये सारे आइटम जो पहले पार्टनर की कैपिटल में जाते थे वो कैपिटल में नहीं जाने की बजाय कहां चले जाएंगे, करंट अकाउंट में। ठीक है, तो वही बात है, कैपिटल को बढ़ाने वाले आइटम जो थे वो क्रेडिट होते हैं, तो यहां पर भी वही सारे आइटम कैपिटल के अंदर क्रेडिट होने की बजाय किस में क्रेडिट हो जाएंगे, पार्टनर के करंट अकाउंट में। तो बाय सैलरी कमीशन, बस कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कैपिटल की क्रेडिट में जाने वाले थे वो कैपिटल में नहीं गए क्योंकि कैपिटल को फिक्स रखना था, बार बार चेंज नहीं करना था, तो वो सारे चीजें कहां आने लग गई, करंट अकाउंट में। अलग अकाउंट बना के शो कर दिया आपने, और कोई डिफरेंस नहीं है। बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये वो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लिखेंगे बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्योंकि उस अकाउंट से यहां ट्रांसफर हुआ है ना। चलिए फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी पार्टनर कैपिटल को बढ़ाने वाला आइटम है, लेकिन अब कैपिटल में नहीं आके कहां आएगा, करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि फिक्स बेसिस है, क्यों, क्योंकि हम कैपिटल को बार बार चेंज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए सारे आइटम कहां जाएंगे, करंट अकाउंट में। ओके चलिए फिर और कुछ, बस सर हो गया ये चीजें नॉर्मली। अच्छा, अगर ड्रॉइंग से तो डेबिट साइड में जाएंगी, जो कैपिटल की डेबिट में जा रही थी वो कैपिटल की डेबिट में तो नहीं गई, अब वो कहां जाएगी, करंट की डेबिट में। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये भी पार्टनर की कैपिटल को कम करने वाला आइटम है, ठीक है, लेकिन अब कैपिटल को तो चेंज कर नहीं सकते, इसलिए किसको कम करेगा, पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंस को कम कर देगा। ठीक है, ओके। और अगर लॉस होता है उस केस में तो सीधा यहाँ पर P&L अकाउंट या P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट करके लॉस आ जाता है, नेट लॉस, और कुछ नहीं। अगर यहां से स्टार्ट हुआ तो बैलेंस शीट फिगर इधर बच रहा होगा तो बैलेंस शीट ही, और नॉर्मली यहां से स्टार्ट हुआ है और अगर उसके बाद भी पॉजिटिव बैलेंस नहीं आया है और इस तरफ बैलेंस कम पड़ रहा है तो बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, अगर क्रेडिट बैलेंसेस बचेंगे तो वो लायबिलिटी साइड में शो होंगे करंट अकाउंट के, और डेबिट बैलेंसेस बचेंगे तो वो आपकी एसेट साइड में शो होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो ये था आपके पार्टनर के करंट अकाउंट का एक फॉर्मेट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स बेसिस पर है तो कैपिटल और करंट अकाउंट दो अकाउंट बनाए जाते हैं, और दोनों अकाउंट जो हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं हमने देख लिया। कोई बहुत बड़ा इसमें कोई डीप कंसेप्ट नहीं है, बड़ा सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसमें कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के जो एक हमने जो मेथड यूज किया है उसमें फिक्स बेसिस में हम दो मेथड यूज करते हैं, दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सॉरी मेथड नहीं, दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्यों करते हैं मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट है हमारा फ्लक्चुएटिंग बेसिस। फ्लक्चुएटिंग बेसिस में क्या होगा, फिक्स में दो अकाउंट बने थे क्योंकि हम कैपिटल को बार बार हर छोटे आइटम के लिए चेंज नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फ्लक्चुएटिंग में आप सारे एडजस्टमेंट, छोटे बड़े सारे आइटम के एडजस्टमेंट कहां से करेंगे, एक ही अकाउंट से करेंगे जिसका नाम है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। मतलब जो भी देना है सब कैपिटल में डालो, जो भी लेना है वो कैपिटल से लो, बार बार आइटम्स कैपिटल में प्लस और माइनस होते रहेंगे। हर ईयर में उसके अमाउंट जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस चेंज होते जाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें कैपिटल में प्लस होंगी, बहुत सारी चीजें कैपिटल से माइनस होगी, और उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस जो है वो फ्लक्चुएट करेंगे, डिफर करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग और ईयर बाय ईयर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सारे एडजस्टमेंट जो अपन ने यहाँ लिखे हैं A to Z सारे, ये सारे एडजस्टमेंट अब एक ही अकाउंट से होंगे, कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनेगा कैपिटल अकाउंट। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे ये फर्क पड़ेगा कि हर साल, क्योंकि एडिशन कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल तो हर साल यूजुअली नहीं होता, लेकिन ये बाकी मोस्टली सारे आइटम तो हर साल दिए और लिए जाते हैं, तो बार बार उनके हर साल उनकी कैपिटल में बहुत सारी चीजें प्लस होंगी माइनस होंगी, तो उनकी कैपिटल के बैलेंसेस चेंज होते जाएंगे, इसीलिए उसका क्या नाम है फ्लक्चुएटिंग बेसिस। एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, उसी से सारे एडजस्टमेंट होते हैं, उसका नाम है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। सर फॉर्मेट कोई नया नहीं है, फॉर्मेट वही है जो भी आपने देखा था, सारा ही एडजस्टमेंट यहां से होगा, कुछ नई बात नहीं बच्चों, सारा एडजस्टमेंट यहां से होगा। एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, किसके अंदर, फ्लक्चुएटिंग बेसिस के अंदर। ठीक है, वही पर्टिकुलर अमाउंट हमारा फॉर्मेट है, और वो सारी चीजें उन दोनों अकाउंट को कंबाइन कर लीजिए, मतलब सारे आइटम एक ही जगह आएंगे। चलिए
कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्योंकि लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड होगा। अब सारे आइटम यहां लिख दो, जो भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ाने वाला आइटम है, कैपिटल बढ़ेगी मतलब लायबिलिटी बढ़ेगी फर्म की, लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी का इंक्रीज होना, क्रेडिट होना, तो असर कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड। जो चीजें पार्टनर की कैपिटल को कम करने वाला आइटम है, कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होती है तो कौन सी साइड इफेक्ट आएगा, डेबिट साइड। चलिए तो कैपिटल को बढ़ाने वाला आइटम सारे लिख दूं यहां पर, बाय सैलरी ऑब्लिक कमीशन, ये कैपिटल को बढ़ाता है इसलिए क्रेडिट होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल को बढ़ाएगा पार्टनर की, बाय P&L अप्रोप्रिएशन, ये वो डिविजिबल प्रॉफिट है, कैपिटल में दोगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी, क्रेडिट साइड आएगा। उसके बाद कोई अगर एडिशनल कैपिटल आया तो सर वो भी कैपिटल बना देगा, बाय कैश और बैंक, ये एडिशनल कैपिटल लाने के लिए, ठीक है। और कोई आइटम नहीं सर, और तो कुछ नहीं होता। डेबिट साइड में ड्राइंग्स, कैपिटल को कम करने वाला आइटम है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमारी कैपिटल को कम करने वाला आइटम है। कैपिटल कम होगी मतलब डेबिट साइड में इफेक्ट आएगा, ये डेबिट साइड में इफेक्ट आ गया, ओके। और अगर सर कोई कैपिटल विड्रॉ करके ले गया तो ये तो प्रॉफिट विड्रॉ हो रहा है, और कैपिटल विड्रॉ हुई तो कैपिटल विड्रॉ हुई तो टू कैश और बैंक करके कैपिटल को कम कर लेंगे, ठीक है। और अब बच जाएंगे हमारे नॉर्मली जो बचते हैं डेबिट साइड में क्लोज होने के लिए बैलेंसिंग फिगर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक ही सिंगल फिगर में सारा काम हो जाएगा। अब वहां यहाँ पर करंट अकाउंट बनेगा नहीं, इसलिए करंट अकाउंट के अलग से वो बैलेंस वीडियो वाले बैलेंसेस हमको लिखने की जरूरत है ही नहीं, खाली कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा होगा तो, और बाकी सारे आइटम जो कैपिटल को बढ़ाने वाले हैं वो क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी बढ़ती तो क्रेडिट, और कम करने वाला आइटम सारे डेबिट साइड में, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज होती तो क्रेडिट साइड में इफेक्ट आता है, और डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड में इफेक्ट आता है। ये हमारा रूल्स है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये बड़ा सिंपल सा आपका फॉर्मेट बन गया है। अब हम सीधे इसके एक न्यूमेरिकल पे आते हैं, मैं एक सिंपल न्यूमेरिकल करा देता हूं और आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं, और इस न्यूमेरिकल की हेल्प से आपके सारे कंसेप्ट जिससे हम अभी क्लियर कर लेते हैं, जो हम इतनी देर समझ रहे थे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन में आपके नीचे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, आप वहां से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर हम इसको साथ साथ सॉल्व करते रहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, X and Y are partners with the capitals of rupees 50,000 and 30,000 respectively on 1st April 2019. Okay, X और Y दो पार्टनर हैं, उनके पास अपनी कैपिटल्स हैं साल के शुरू में 1st April 19 को 50,000 and 30,000. The trading profit of the firm for the accounting year before appropriation as per partnership deed was rupees 22,000. ट्रेडिंग प्रॉफिट का मतलब वो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ट्रेडिंग प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन, ठीक है। अच्छी बात है सर, कितना है 22, और होना हमेशा अपने पास जो भी प्रॉफिट गिवन हो वो होना भी कैसा चाहिए, बिफोर अप्रोप्रिएशन, क्योंकि अप्रोप्रिएशन तो हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के करते हैं, उससे पहले नहीं होना चाहिए। चलिए फिर क्या कह रहा है नीचे, एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है 8% पर एनम पे आईओसी देना है, हम दे देंगे, बस प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट के केस में देना है, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे, ठीक है। Y is entitled to a salary of rupees 500 per month. Y को सैलरी देना, एक और अप्रोप्रिएशन के लिए बोला हुआ है, बिल्कुल प्रॉफिट होगा तो हम पर मंथ 500 के हिसाब से ईयरली 6,000 रुपीज का सैलरी भी प्रोवाइड कर देंगे। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर 6,000 and 5,000, ड्राइंग्स भी गिवन है पार्टनर्स की जो उन्होंने साल भर में की है 6,000 and 5,000, एंड इंटरेस्ट thereon amounts to rupees 300 and 200 for X and Y respectively, और साथ साथ उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट भी दे दिया है। अच्छा हुआ, आपको कैलकुलेशन करने का यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगा, आपको आईओडी कैलकुलेट नहीं करना, गिवन है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अपने को क्या करना है सर, अपने को क्या करना है, शो हाउ द प्रॉफिट्स विल बी डिवाइडेड बिटवीन X and Y। यस, ये कह रहा है कि बताइए प्रॉफिट्स कैसे डिवाइड होंगे, मतलब प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हमने न्यूमेरिकल किए हैं कि जब भी वो बोलता है कि प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब अपने को क्या प्रिपेयर करना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो इनडायरेक्टली बोला उसने, ठीक है, हम समझ गए। चलिए, एंड ऑल्सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड बेसिस एंड अंडर फ्लक्चुएटिंग बेसिस। एक ही क्वेश्चन के दोनों तरह से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पर उससे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए सबसे पहले प्रॉफिट लिख दें, हम सबको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना है 22,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 22,000 का प्रॉफिट जो है हमारे पास, ये कैसा है, इसका नेचर कैसा होना चाहिए, आफ्टर ऑल चार्जेस बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन। कोई चार्ज नहीं दिया ऐसा क्वेश्चन में कहा है क्या, नहीं, इसका मतलब सारे चार्जेस माइनस हो चुके हैं, और इसने खुद ने ही बोल दिया है कि ये प्रॉफिट जो है वो बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन है, मतलब ये प्रॉफिट में से अभी कोई अप्रोप्रिएशन
हुआ नहीं है, अभी हमको करना है, तो ये वही प्रॉफिट है जो हमको चाहिए, ये बिल्कुल सही प्रॉफिट है। अब क्या क्या अप्रोप्रिएशन करना है देख लेते हैं। सर एक तो सैलरी देनी है, किसको? सैलरी हमको प्रोवाइड करनी है वाई को, तो 2 वाई सैलरी कितना 500 इंटू 12 6000। और क्या देना है सर? दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एक्स कैपिटल में कितना जाएगा और वाई की कैपिटल में कितना जाएगा, या सिर्फ आप एक्स और वाई लिख दीजिए, कैपिटल करंट फिर बाद में लिखिए। एक्स में कितना जाएगा 8% है, 8% किसका? कैपिटल का, ठीक है। 50,000 का 8% एंड 30,000 का 8%, 50,000 का 8% हो गया आपका 400, 30,000 का 8% हो गया आपका 4,400। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पर आता है? क्रेडिट अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड का आइटम है, क्योंकि ये फॉर्म के प्रॉफिट बढ़ाता है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स और वाई, इनके अमाउंट गिवन है, अपने को कैलकुलेट नहीं करने। 300 एंड 200 कितना हो गया टोटल? 500। ये कितना हो गया टोटल? 6400। चलिए सर ड्राइंग्स, स्टूडेंट्स याद रखना ड्राइंग्स P&L अप्रोप्रिएशन में कभी नहीं आती है। ड्राइंग तो कैपिटल को कम करती है सिर्फ, है ना। ड्राइंग प्रॉफिट में से, इसी प्रॉफिट में अभी थोड़ी आएगी, ले लोगे। ये तो डिविजिबल प्रॉफिट उनकी कैपिटल में जाएगा, फिर निकालेंगे वो, ठीक है, पहले थोड़ी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये ड्राइंग्स नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसलिए आता है क्योंकि वो पार्टनर फर्म को देता है, वो फर्म के प्रॉफिट्स को, फर्म की इनकम को बढ़ा देता है, इसलिए आता है, ठीक है। ड्राइंग्स गलती से यहाँ नहीं लिखना है। ओके चलिए, तो बस और कोई आइटम है नहीं, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट बच गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। अच्छा, यहां पर अपने को कैपिटल अकाउंट बनाना है और दोनों बेसिस से बनाने हैं एक एक बार, है ना। तो अगर फिक्स्ड बेसिस होगा तो प्रॉफिट कैपिटल में नहीं जाएगा, फिर वो कहां जाएगा? पार्टनर के करंट अकाउंट में। और फ्लक्चुएटिंग बेसिस होगा तो पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पर कैपिटल और करंट दोनों लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों बनाने हैं। नॉर्मली आपको हर क्वेश्चन में नहीं आएगा, पर यहाँ समझने के लिए अपने को ऐसा करना पड़ रहा है। बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। इधर का टोटल आ रहा है 22,500, 22,500 में से आप 12,400 माइनस कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा ये डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा, जो प्रॉफिट बच जाएगा वो आएगा 10,100। इस 10,100 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दीजिए। क्या कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था? नहीं, तो क्या मानना पड़ेगा? इक्वल 5050 5050। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने आराम से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, जो आपको पहले से बनाना आता है। चलिए अब बनाते हैं पार्टनर की कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट हम फिक्स्ड बेसिस पर बनाए तो सर फिक्स्ड बेसिस पर बनाएंगे तो दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? कैपिटल एंड करंट अकाउंट। ठीक है, बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने पार्टनर है? एक्स और वाई, दो पार्टनर है। अलग अलग नहीं बना, एक ही साथ बना ले, अलग अलग कॉलम्स में, अलग अलग लेजर नहीं बनाने पड़ेंगे इससे अपने को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड बेसिस पर है ना। ये अपन पहले पढ़ रहे हैं फिक्स्ड बेसिस। फिक्स्ड बेसिस में दो अकाउंट बनेंगे, हम सबको पता है। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट सिंपल है, पर्टिकुलर अमाउंट। दोनों पार्टनर का साथ ही बनाने, इसलिए एक्स और वाई दो कॉलम बना लेंगे ताकि दोनों का एक साथ ही बन जाएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड बेसिस पर होते हैं तो क्या होता है सर? कैपिटल में सिर्फ दो ही एडजस्टमेंट होते हैं, एडिशनल कैपिटल का आना और विड्रॉल ऑफ कैपिटल का निकाल देना। बाकी सारे आइटम जितने भी थे, आईओसी, सैलरी, डिविजिबल प्रॉफिट, ये सारे आइटम कैपिटल पर असर नहीं डालते। तो फिर ये कहां जाते हैं सर? ये एक नए अकाउंट में जाते हैं, करंट अकाउंट। इसीलिए यहाँ कैपिटल क्या रहती है? फिक्स रहती है। ओके, ऑलरेडी आपके पास 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल थी, उसने क्वेश्चन में दिया है। ऑन 1 अप्रैल आपके पास बैलेंस है ओपनिंग कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस लायबिलिटी साइड होता है ना। तो कैपिटल आपकी लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होगा ओपनिंग बैलेंस 50,000 एंड 30,000। ओके, क्या कोई इस पूरे क्वेश्चन में कहीं एडिशनल कैपिटल आई है? कहीं ऐसा लिखा है एक्स ने और वाई ने इस ईयर के मिड में कहीं या बिगनिंग में, एंड में कभी और कैपिटल इंट्रोड्यूस किए? नहीं सर। कोई कैपिटल विड्रॉ करके ले गया ऐसा लिखा है? नहीं, ठीक है, नहीं ले गया। तो ना तो कोई कैपिटल आई है, तो ना तो बाई कैश करके कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करके कैपिटल अकाउंट बढ़ना है, ना ही कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, तो ना ही कोई कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होना है। तो यहाँ अभी भी बैलेंस क्या होंगे? सेम बैलेंस होंगे, क्योंकि ना तो कोई कैपिटल बढ़ाने वाला आइटम आया ना कम करने वाला। तो ईयर एंड में वापस आपके बैलेंसेस कितने हो जाएंगे? 50,000 एंड 30,000।
देखिए कैपिटल का बैलेंस फिक्स रह गया ना, साल के शुरू में भी उतना ही था, साल के एंड में भी उतना ही है, ठीक है। ओके, तो सर वो इतने सारे आइटम वो कहां जाएंगे, वो एक नए लेजर में जाएंगे, जिसका क्या नाम है, पार्टनर का करंट अकाउंट। आइए हम यही बना लेते हैं पार्टनर का करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट नया लेजर है, वही एक्स और वाई के लिए बनेगा, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, करंट अकाउंट के बैलेंसेस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। क्या आपने कोई यहाँ कोई करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन था, जैसे कैपिटल के तो गिवन थे ओपनिंग बैलेंस, कोई करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, कोई क्रेडिट डेबिट बैलेंस कुछ है सर इस क्वेश्चन में तो नहीं है, नहीं है तो छोड़ दो, ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो रहने दें, उसके अलावा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से आइटम है जो क्रेडिट होने चाहिए, जो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ाने वाले थे लेकिन कैपिटल अकाउंट में नहीं आए, तो वो सारे कहां जाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। जैसे बाय सैलरी वाई के अकाउंट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों को मिला था एक्स और वाई को, इसलिए एक्स और वाई के अकाउंट में दोनों आ जाएगा। एक्स के अंदर आ रहा था 4000, वाई के अंदर आ रहा था 2400। देखिए फर्म के तो ये प्रॉफिट कम, ये आइटम्स फर्म को तो देने पड़ रहे थे ना, फर्म के प्रॉफिट्स को कम करने वाले आइटम थे, इसलिए वहां P&L अप्रोप्रिएशन की डेबिट में आए, क्योंकि वो वहां अपन अपने आप को क्या मान रहे थे, फर्म के प्रॉफिट को कम कर रहे थे, इसलिए वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट था, इसलिए डेबिट साइड गए। लेकिन यहाँ पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाने वाला आइटम है या करंट अकाउंट को बढ़ाने वाला आइटम है, ठीक है, तो ये पर्सनल अकाउंट है, ये लाइबिलिटी है फर्म की, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इनको फिर हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम इनको यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं। अप्रोप्रिएशन में डेबिट में आए थे क्योंकि फर्म के प्रॉफिट को कम कर रहे थे, वहां अलग लॉजिक था। यहाँ पार्टनर को मिल रहे हैं इसलिए उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट के बैलेंस को बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनकी ये फर्म की लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये दो अलग अलग लॉजिक से यहाँ डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है। वहां नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हो रहा था, यहाँ लाइबिलिटी के लॉजिक से हो रहा है, ठीक है। चलिए, वहां फर्म को देना पड़ रहा था, यहाँ पार्टनर को मिल रहा है, तो उसकी कैपिटल या उसका करंट अकाउंट बढ़ रहा है, और वहां फर्म के प्रॉफिट कम हो रहे थे, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त अलग लॉजिक था, यहाँ कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त अलग लॉजिक काम कर रहा है। चलिए, और कुछ देना है? यस सर, वो P&L अप्रोप्रिएशन का जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आया था वो भी इसी अकाउंट से यही आ जाएगा, बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ओके, फिर कितना हो जाएगा वो 50505050। चलिए, और कुछ है क्या कैपिटल को बढ़ाने वाला आइटम, सॉरी करंट अकाउंट में क्रेडिट होने वाला आइटम नहीं है सर। ओके, और कुछ डेबिट होने वाले, हाँ सर, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो यूजुअली तो कैपिटल अकाउंट में जाती, लेकिन अभी हम फिक्स्ड बेसिस पे बना रहे हैं, इसलिए वो कैपिटल की बजाय किसके डेबिट में आ जाएंगी, करंट अकाउंट के डेबिट में। ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था हम चेक कर लेते हैं। इसके अंदर ड्राइंग्स का बैलेंस था 6000 5000, और आईओडी का बैलेंस भी गिवन है, तो आईओडी भी कैपिटल को कम करने वाला आइटम है या करंट अकाउंट को डेबिट करने वाला आइटम है। वो कितना है, 300 and 200 एज पर द क्वेश्चन गिवन है। तो ये सारी चीजें जो यूजुअली कैपिटल अकाउंट में जाती वो अभी कैपिटल अकाउंट में नहीं जा रही हैं, क्यों? क्योंकि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिक्स बेसिस पर बनाना है। हम हर छोटी चीज के लिए कैपिटल को क्रेडिट या डेबिट नहीं करेंगे, तो हम कैपिटल को सिर्फ तभी क्रेडिट करेंगे जब कैपिटल इंक्रीज होगी, और डेबिट करेंगे जब कैपिटल डिक्रीज होगी बाय एडिशनल कैपिटल, बाय इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल कैपिटल, और बाय विड्रॉइंग एग्जिस्टिंग कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस। ये दोनों सिचुएशन नहीं है, तो बाकी सारे आइटम जो है वो कैपिटल की बजाय किसके क्रेडिट में जाएंगे, करंट अकाउंट की बैलेंसेस को चेंज करेंगे और क्रेडिट करेंगे, और जो कम करने वाले हैं वो डेबिट होके करंट अकाउंट के बैलेंसेस को कम कर देंगे। आपको बात समझ में आ गई? एज पर द फॉर्मेट हम काम कर रहे हैं, एज पर द लॉजिक हम काम कर रहे हैं। चलिए, अब कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट निकाल देते हैं, और कोई आइटम बचा नहीं है, बंद कर देते हैं। ओके, क्योंकि मैंने बैलेंस शीट डायरेक्ट यहाँ कैसे लिख लिया, क्योंकि मुझे वैसे दिख रहा है कि इधर साइड की टोटल ज्यादा है, इधर की कम है। अगर इधर की जिधर भी बैलेंसिंग फिगर आएगा आपको घबराना नहीं है, इधर कम पड़े तो इधर लिख देना सीडी, और इधर कम पड़े तो इधर सीडी लिख देना। ओके, इधर आ रहा है आपका 9050 एंड इधर आ रहा है 6 and 5 11 and 2 13 450। इधर भी उतना ही आना चाहिए, तो जितना बैलेंस कम पड़ेगा वो हम यहाँ पर बैलेंस शीट करके लिख देंगे। 6300 अगर आप माइनस कर लेंगे इसके अंदर से, मैं सीधा सीधा बैलेंस देख लेता हूँ, 2750 एंड 8250। ओके स्टूडेंट्स, बात खत्म हो गई। अब जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दो आइटम आएंगे, एक तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस ही आएंगे
फर्म की लायबिलिटी है, और ये करंट अकाउंट के बैलेंस भी, अब क्योंकि इधर बचे हैं ये दोनों भी फर्म की लायबिलिटी है, क्योंकि ओपन होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे, तो क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी होंगे। तो 2750 और 8250 ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट की लायबिलिटी साइड में दिखाए जाएंगे बैलेंस शीट की, तो ये दोनों आइटम आ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका फिक्स्ड बेसिस पर आपने इसके कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर लिया। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अगर यही अभी फ्लक्चुएटिंग बेसिस होगा तो सर फ्लक्चुएटिंग बेसिस होगा ना, तो ये दो अकाउंट बनेंगे नहीं। कौन सा अकाउंट बनेगा? सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, और सारे आइटम क्या होंगे? इसी में मर्ज हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर उस केस में तो सर हम इतना दिमाग लगाते ही नहीं, ये करंट अकाउंट की दीवार हटा देते, अभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता, और एक ही अकाउंट बन जाता। पार्टनर की कैपिटल एक ही अकाउंट बन जाता है। बाय बैलेंस पीडी, कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। ठीक है, और अब वो सारे आइटम जो भी कैपिटल को कम या ज्यादा करने वाला आइटम है, कोई भी आइटम, छोटा से छोटा आइटम भी जो कैपिटल को चेंज कर सकता है, वो सब कौन से अकाउंट में लिख देंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे। क्यों? क्योंकि अब हम किस बेसिस पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं? फ्लक्चुएटिंग, और फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल के बैलेंसेस को बार बार चेंज कर सकते हैं, और एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, कैपिटल अकाउंट। सारी चीजें कैपिटल में प्लस होंगी और सारी चीजें कैपिटल से ही माइनस होगी। अब हम कोई अलग से करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे। और इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन में अगर नहीं बताया कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, तो हम हमेशा किस बेसिस पे बनाते हैं? फ्लक्चुएटिंग पर। तो अब सारे आइटम उन दो अलग अलग अपन अकाउंट में डाल रहे थे, कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस यहां लिख दिए, कोई एडिशनल कैपिटल आएगी तो भी ये लिखेंगे, सैलरी बढ़ेगी तो भी इधर, कमीशन आएगा तो भी इधर ही लिखेंगे, पीएनएल का प्रॉफिट होगा तो भी वो कैपिटल को बढ़ाने, सब आइटम क्रेडिट साइड में, और जो भी कैपिटल को कम कर रहे हैं वो आइटम, ये थोड़ा सा मैंने उसको मर्ज किया इसलिए आप इसको ऊपर ले लीजिएगा, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और फिर बैलेंस सीडी। लेकिन यहाँ बैलेंस सीडी बदल जाएंगे क्योंकि अब एक ही अकाउंट हो गया, ये बैलेंसेज और ऊपर से आ गए हैं, तो ये शायद हो जाएगा आपका 59,000 और ये 30 प्लस 43,000, और आप माइनस कर देंगे यहाँ, तो ये आ रहा होगा आपके पास 52,750 एंड 38,250, ये आपके बैलेंसिंग फिगर हैं। आप क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, इक्वेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्यों ऐसा किया, क्यों मर्ज किया, ये समझ गया। दो अकाउंट नहीं बनेगा, अब एक ही बनेगा, तो ये सारा काम जो उधर दो अकाउंट में हो रहे थे वो एक ही अकाउंट में हो जाएंगे, कोई अलग अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस लिखे, वो सारे आइटम जो कैपिटल को बढ़ाने वाले हैं वो क्रेडिट में हो जाएंगे, जो कैपिटल को कम करने वाले हैं डेबिट में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ फर्क नहीं पड़ता, हमारी कैपिटल वैसी फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे, मतलब जितनी बार चाहे उतनी बार कम या ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, आप साल के शुरू में आपकी कैपिटल कुछ और थी और साल के एंड में आपकी कैपिटल कुछ और है, तो यहाँ कैपिटल चेंज होती है ईयर बाय ईयर, इसलिए इसको फ्लक्चुएटिंग कहा। ठीक है, और अब आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी वो ये वाली कैपिटल जो है आप उसको वहां पर क्रेडिट बैलेंस के रूप में लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे कि पार्टनर्स की कैपिटल साल के एंड में 52,750 की है, वाई की 38,250। कोई करंट अकाउंट अलग से मेंटेन नहीं होगा क्योंकि कैपिटल को हमको फिक्स नहीं रखना, कैपिटल फ्लक्चुएट हो सकती है, सारे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट से ही हो जाएंगे। आई होप स्टूडेंट ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट पे, व्हाट्सएप, या फिर कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।